गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है, और दूसरा जो टॉपिक था वो था आपका आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। उसके बाद अब आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बोर्ड में कभी कभी पूछता है आपका, ये 2 मार्क्स का होगा। और ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है आपका? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ पे सीखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर होता क्या है। और ये जो टॉपिक है आपका ये क्या बोलते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी दिया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज, और केमिस्ट्री में भी इसलिए दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज क्योंकि जो हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक मटेरियल है, अब इसका रेजिस्टेंस यदि हम मापना चाहेंगे तो बिना मेजरमेंट का आप नहीं बता सकते हैं इसमें कितना रेजिस्टेंस है। तो व्हीटस्टोन का काम होता है जो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन का मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, उसका क्या निकालते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है, सिंपली क्या है, एक सर्किट। और आजकल इसका किट आना शुरू हो गया है। तो किट में क्या किया जाता है, जैसे कि मीटर आया, मल्टीमीटर आया, उसी तरह आपका व्हीटस्टोन के लिए एक सर्किट बनाया हुआ आजकल आता है, और लैब में इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और हम लोग सर्किट को जोड़कर मतलब काम करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तो यहाँ नहीं हो सकता है, फिर भी हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आखिर होता क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है, सिंपली एक डिवाइस बोल सकते हैं या सर्किट है, जिसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसकी जानकारी हमें ना हो। तो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये होता क्या है, तो सबसे पहली बात है आपको दिमाग में रखना इसका डेफिनेशन, आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को क्या करता है, मेजरमेंट करता है, मापता है। तो बहुत ही सिंपल है। और इसमें क्या किया, ये सर्किट आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन चाहिए क्या, एक बैटरी चाहिए, सेल चाहिए, एक सेल लेंगे। उसके बाद लेना पड़ेगा आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेट। कहने का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस का मान को आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको रेजिस्टेट भी कहा जाता है। तो एक डिवाइस होता है। और एक लेना पड़ेगा अननोन रेजिस्टेंस। क्या लेना पड़ेगा? एक अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है। और 2 लेना पड़ेगा आपको नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसका मान आपको पता है। उसके बाद एक ऑसिलेटर इसमें लगा सकते हैं, और एक गैल्वेनोमीटर या फिर उसको पॉइंटर बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर या फिर क्या बोलेंगे उसको, पॉइंटर। इतना लेना है आपको। तो सबसे पहले क्या लेना है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस, और 2 जो है आपका नॉन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। अब एक दूसरे को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, सर्किट को बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे, और उसको क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जब इसमें हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, करंट इसमें डालेंगे, तो होगा क्या कि उसको बैलेंस किया जाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जब सर्किट बैलेंस हो जाएगा तो फिर जो गैल्वेनोमीटर है या पॉइंटर है उससे करंट 0 हो जाएगा, उससे करंट 0 फ्लो होगा, और उसी समय हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है 2 मार्क्स के लिए, और बहुत ही आसान है, इसका लैंग्वेज भी आसान है। तो समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, इसको लिख लेंगे, उसके बाद आपको कैलकुलेशन भी बता देंगे, सर्किट भी बता देंगे आपको कि सर्किट कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। चलिए बच्चे इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज। वैसे तो इसको हिंदी में यदि बोले, इसको गेहूं पत्थर सेतु भी कहा जाता है। हिंदी में यदि इसको बोले तो क्या बोलेंगे, गेहूं। व्हीट का मतलब क्या होता है, गेहूं। स्टोन का मतलब पत्थर, और ब्रिज का मतलब पुल या सेतु। तो गेहूं पत्थर सेतु। लेकिन हम लोग बुक के अनुसार चले तो यहाँ पे हम लोग व्हीटस्टोन को हिंदी में भी क्या लिखते हैं, व्हीटस्टोन ही लिखेंगे। एक्चुअली इसका हिंदी होता है गेहूं पत्थर सेतु। क्या होता है, गेहूं पत्थर सेतु। चलिए होता क्या है, तो जो बातें आपको बताए अभी वही यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज
इज ए डिवाइस, लिखा हुआ यहाँ पे सिंपल पूरा साफ सुथरा भाषा में, व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए डिवाइस विच मेजर्स द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन का मतलब होता है अज्ञात, जिसका वैल्यू आपको पता नहीं था। बहुत ही सिंपल। तो जैसे व्हीटस्टोन यदि आपको दिखाई देगा तो आप सीधा क्या बोलिएगा, ओ अच्छा, इससे क्या किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो इतना याद रख सकते हैं आप। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए डिवाइस विच मेजर्स द अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज एक उपकरण है, डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, यंत्र या उपकरण। एक सर्किट है, परिपथ है, लेकिन हम कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट कर देंगे फाइनल फिगर जो बनेगा वो आपका डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, एक उपकरण है जो अज्ञात प्रतिरोध को मापता है। मतलब किसी भी चीज का जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है उसका मेजरमेंट किया कर सकते हैं आप लोग। और आजकल इसका उपयोग बहुत सारे जगह होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या लेते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वन वेरिएबल रेजिस्टेंस R1। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको हम R1 मान लिए। आप कुछ भी माने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बता देना पड़ेगा कि इसको क्या मान के चलें। R1, R2, R3, R4 ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको इंडिकेट कर देना पड़ेगा कि किसको क्या मान के चल रहे हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वन वेरिएबल रेजिस्टेंस R1, one unknown resistance R2 and two known resistance R3 and R4. It is connected with a suitable pointer. पॉइंटर की जगह आप फिजिक्स में यदि पढ़ेंगे तो वहां गैल्वेनोमीटर लिखा रहेगा। क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आप पॉइंटर भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉइंटर। चूंकि ये इसका काम क्या है, ये पॉइंटर का काम क्या है, ये पॉइंटर जो है आपको इंडिकेशन बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। विथ सुटेबल, सुटेबल का मतलब उपयुक्त होता है। सुटेबल पॉइंटर एंड ऑल्सो फेड बाय एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब दोलित्र। जैसे मान लीजिए अब घड़ी देखोगे उसमें एक पेंडुलम लगा रहता है, इसे हिलते रहता है ना, इसको हम दोलित्र बोलते हैं, ऑसिलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जैसे अभी जो काम कर रहा है ये क्या हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ये आपका एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहा है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, दोलन कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, दोलन करना। तो ठीक है, तो ऑसिलेटर का मतलब यहाँ क्या बोलेंगे, दोलित्र। सुटेबल का मतलब होता है आपका उपयुक्त। फेड बाय एन ऑसिलेटर व्हेन सर्किट इज बैलेंस। बैलेंस का मतलब संतुलित हो जाना। व्हेन सर्किट इज बैलेंस देन नो करंट फ्लो थ्रू इट। तो अब ये एक बार और देख ले ठीक से हिसाब से, क्या लिखा हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज, याद करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वन वेरिएबल रेजिस्टेंस R1, one unknown resistance R2 and two known resistance R3 and R4. It is connected with a suitable pointer and also fed by an oscillator. When circuit is balanced, then no current flow through it. जब सर्किट बैलेंस हो जाता है तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इसका हिंदी सुन लें। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक परिवर्तनीय, वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू बदला जा सकता है। सर्किट को बैलेंस करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया जाता है, क्योंकि उसको घटाकर या बढ़ा के सर्किट को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में एक परिवर्तनीय प्रतिरोध R1, एक अज्ञात प्रतिरोध R2 तथा दो ज्ञात प्रतिरोध R3 और R4 होता है। इस परिपथ में एक उपयुक्त संसूचक, जिसको हम पॉइंटर बोल रहे हैं, इसी को गैल्वेनोमीटर भी बोलिएगा, उपयुक्त संसूचक जुड़ा होता है तथा एक दोलित्र होता है। जब परिपथ संतुलित होता है तब इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और उसी समय आपका कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली ये क्या है, एक्सपेरिमेंट करने का चीज है। इसका सर्किट घर में भी बैठ के बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको, जो इक्विपमेंट है वो चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए इसको समझ गए। अब क्या करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब हम इसका फिगर बना देते हैं और कैलकुलेशन बता देते हैं। चलिए जल्दी से ले इसका स्क्रीनशॉट। चलिए इसका फिगर बनाते हैं और व्हीटस्टोन का यहाँ पे फिगर बना देंगे, उसका कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, तो आपको यदि एग्जाम में पूछे 2 मार्क्स में, तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद सर्किट बनाइएगा और सर्किट बनाने के बाद उसका कैलकुलेशन। अब समझिए, व्हीटस्टोन ब्रिज को देखें ठीक से, बहुत ही सिंपल है बच्चे, आराम से बनाया जा सकता है। इस तरह से 4 पॉइंट ले लेंगे बराबर डिस्टेंस पे, है ना।
और अब जोड़िए, एक लेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको R1 हम लोग बोले थे, इसको आप R1 बोल दें, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। दो ठो हम लोग लेते हैं अननोन, एक लेते हैं, दो लेते हैं नॉन रेजिस्टेंस, इस तरह से बनाएंगे। और बैटरी को हम यहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया गया आपका, आप बैटरी सर्किट में भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बैटरी है और एक रेजिस्टेंस और जोड़ना है, टोटल 4 रेजिस्टेंस दिखाई देना चाहिए। इस टाइप से इस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है? टोटल 4 रेजिस्टेंस हो गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में एक पॉइंटर लगाएंगे, इसको मान लें पॉइंटर, इसी को गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। ये P4 क्या है आपका? पॉइंटर, ठीक है, ले लिए। अब इससे बोल रहा है कि एक ऑसिलेटर लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ऑसिलेटर यदि नहीं लगाते डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट नीचे कर सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोग जिक्र किए एक ऑसिलेटर होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? ऑसिलेटर। ये जो दिख रहा है आपका क्या है? ऑसिलेटर। तो सबसे पहले हम लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम एरो से काट देंगे तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये है आपका R1। और एक लेंगे अननोन रेजिस्टेंस जो है आपका R2, और दो नॉन रेजिस्टेंस लेते हैं R3 और R4। तो जो लैंग्वेज लिखा गया उसके अनुसार आपको ये फिगर बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये वेरिएबल है तो इसका इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है कम या ज़्यादा किया जा सकता है बैलेंस करने के लिए। जैसे इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, इसका बढ़ रहा है, इसका, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग R1 को क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटर बच्चे। ये है आपका ऑसिलेटर, ये है आपका ऑसिलेटर। ये जो दिख रहा है आपका, ये है पॉइंटर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंटर। इसको गैल्वेनोमीटर भी ले सकते हैं। और यहाँ जो लगा हुआ ये जो दिख रहा है, ये बैटरी है आपका। ये क्या है आपका? इसको क्या बोलिएगा आप? बैटरी है ना। तो ये आपका बैटरी है, इसको आप बोल दें बैटरी। ये आपका क्या है? आपका बैटरी हो गया। ये हो गया आपका बैटरी। तो R1 आपको बता चुके हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वैसे हम लिख देंगे आपको, है ना। तो R1 जो हो गया आपका, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको बोले थे परिवर्तनीय। परिवर्तनीय प्रतिरोध इसको बोलते हैं, परिवर्तनीय प्रतिरोध, ठीक है, जिसका वैल्यू बदला जा सकता है। R2 को यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या है? जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, अननोन रेजिस्टेंस। इसको हमें फाइंड आउट करना। अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध हो गया ये। और R3 एंड R4 जो है आपका, इसको बोलिएगा नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब जिसका वैल्यू पता है, 2 ओम 4 ओम जो भी हो, नॉन रेजिस्टेंस। ये आपका नॉन रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू आपको पता हो, नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ज्ञात। ज्ञात प्रतिरोध। ज्ञात प्रतिरोध का मतलब होता है जिसका वैल्यू आपको पता हो पहले से। और ये O4 ऑसिलेटर है, P4 पॉइंटर है ना। संसूचक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? संसूचक, ठीक है।
ये आपका अरेंजमेंट है। अब रही बात इसका कैलकुलेशन का, ठीक है, इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं। तो पैरेलली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे होता है R1 इंटू R2 बराबर हो जाएगा R3 इंटू R4। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है इसका। इसका कैलकुलेशन यदि हम करें तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा, यहाँ कैलकुलेशन कैसे होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन कब शुरू होगा, जब यहाँ पे इसमें जो करंट शो करेगा I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें करंट पूरा सर्किट में फ्लो हो रहा है, और जब ये सर्किट बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। जैसे I का वैल्यू 0 यहाँ इंडिकेट करेगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। उसके बाद तुरंत बाद ही कैलकुलेशन आपका शुरू होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम ध्यान से देखेंगे आप लोग। R1 है और ये R2 है, तो पैरेलल लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, सीरीज में नहीं, पैरेलल में। तो R1 इंटू R2, यदि सर्किट बैलेंस है तो R1 गुना R2 करेंगे तो बराबर होना चाहिए R3 इंटू R4। मतलब ये दोनों का गुणनफल ये दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, दिमाग में सेट कर लें। R1 गुना R2 करेंगे तो ये बराबर होगा R3 गुना R4 के बराबर होना चाहिए। तो व्हेन सर्किट बैलेंस, यदि सर्किट बैलेंस हो जाए, तो सर्किट बैलेंस सर्किट हो जाए, बैलेंस्ड सर्किट, यदि सर्किट बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस सर्किट का I बराबर हो जाएगा आपका 0। और इसी समय कैलकुलेशन शुरू करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेशन आपका शुरू होगा। तो एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा आपको, तो एक काम करते हैं, आप लोग इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो किसको क्या बोलते हैं यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे निकलता है, ये बहुत ही सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं। बैलेंस सर्किट जैसे होगा, इसका मतलब है करंट कितना हो जाएगा, 0। जब इससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा 0, बैलेंस्ड, मान लिया सर्किट बैलेंस हो गया, बैलेंस सर्किट का मतलब होता है संतुलित परिपथ, अब ये संतुलित परिपथ के लिए क्या होता है, I का वैल्यू, I फॉर करंट है, I क्या है यहाँ पे, करंट, ये आपका करंट है जिसको विद्युत धारा बोलते हैं। तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। जैसे ही I का वैल्यू 0 होगा, कैलकुलेशन शुरू। यानी कि ध्यान में रखना है, बीटा स्टोन ब्रिज में R1 इंटू R2 ये बराबर हो जाएगा आपका R3 इंटू R4। तो हमें क्या चाहिए, अननोन रेजिस्टेंस R2 चाहिए। क्या चाहिए, अननोन रेजिस्टेंस। अब इसका ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इसका वैल्यू तो पता होगा ही ना, जिसे वेरी करेंगे, कितना ओम घटाए कितना ओम बढ़ाए, उसको नोट कर लेंगे हम लोग। तो हमें क्या चाहिए, अननोन रेजिस्टेंस R2 चाहिए। तो R2 बराबर सिंपली क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R3 इंटू R4 अपॉन R1। ये हो गया इसका। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आपका अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं R3 इंटू R4 बटा R1, इस तरह से, है ना। यदि वैल्यू हमें दिया रहेगा तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन भी हो जाएगा। तो सिंपली यदि व्हीटस्टोन का प्रॉब्लम रहे तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मतलब यहाँ ध्यान क्या रखना है, R1 इंटू R2 करेंगे तो ये बराबर होगा R3 इंटू R4। तो आज बच्चे इतने ही, है ना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी मतलब आप लोग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस। तो इतना तब तक नोट करेंगे, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। और कमेंट करें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। सब लोग, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लगता है कुछ को नहीं समझ में आता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए आज ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही, अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं।